माननीय उपसभापति जी, इस महत्वपूर्ण विषय पर आपने मुझे बोलने का अवसर दिया है, इसके लिए मैं आपका कृतज्ञ हूं। मैं सभी सम्मानीय वक्ताओं को सुन रहा हूं और एक बात सामने आई है कि इन सबों ने इस बिल का समर्थन किया है। आई एग्री, एक्सेप्ट मैडम कानीमोझी। माननीय डेरेक ओब्रायन साहब ने समर्थन किया या नहीं किया यह पता नहीं चला, लेकिन मैं मानता हूं कि वो भी समर्थन में। लेकिन उपसभापति जी, सब लोगों ने समर्थन तो किया, लेकिन उसके बाद अब इस लेकिन पर मैं बाद में आऊंगा। माननीय आनंद शर्मा जी ने संविधान की भावनाओं की चिंता की, अच्छा लगा। जवाहरलाल नेहरू जी की चर्चा की, वो भी अच्छा लगा। लेकिन और अच्छा लगता अगर साथ में आप सरदार पटेल, मौलाना आजाद, राजेंद्र प्रसाद की भी चर्चा कर दिए होते, जिन लोगों ने भी इस पूरे, अब मैं आई एम नॉट यील्डिंग अच्छा ठीक है, आई एम नॉट यील्डिंग नो सर आई एम नॉट यील्डिंग, ही इज नॉट यील्डिंग आनंद जी, ही इज नॉट यील्डिंग, आई एम नॉट यील्डिंग, आई एम नॉट प्लीज, ही इज नॉट सर, आई एम नॉट यील्डिंग सर। जब आप समय की बात कर रहे हैं, ठीक है, आप दीजिएगा बात में। मैंने सिर्फ जवाहरलाल नेहरू जी ने उसको पेश किया था, इसमें आपको आपत्ति नहीं होनी चाहिए। मैंने सिर्फ ये कहा, कांग्रेस संविधान बनाने वालों में सरदार पटेल, राजेंद्र प्रसाद, मौलाना आजाद, डॉक्टर अंबेडकर का भी बहुत बड़ी भूमिका थी। मैंने सिर्फ ये कहा। अब माननीय रविशंकर जी, आपसे। माननीय उपसभापति जी, आज कई चर्चाएं हुई हैं। सबसे पहले कुछ लोगों को मैं बहुत विनम्रता से कहना चाहूंगा कि उनके अंदर यह आशंका क्यों है इस सदन के अधिकार की सीमाओं के बारे में। हम संसद हैं, देश ने दोनों सदनों को इस देश के लिए कानून बनाने और संविधान में बदलाव का भी अधिकार दिया है। और आज मैं, क्योंकि बार बार यह विषय उठाया गया, तो मैं पढ़ना चाहूंगा आर्टिकल 368, नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग इन द कॉन्स्टिट्यूशन, पार्लियामेंट मे इन एक्सरसाइज ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट पावर amend by way of addition, variation or repeal any provision of the constitution. Any means any provision. सिर्फ इसमें एक बंधन है कि बेसिक स्ट्रक्चर का हम बदलाव नहीं कर सकते, और जो सुप्रीम कोर्ट ने उस सीमा का अतिक्रमण नहीं कर सकते, और जो सुप्रीम कोर्ट ने बेसिक स्ट्रक्चर की बात की है उसमें रिजर्वेशन का विषय नहीं आता है, वो चर्चा बाद में होगी। एक बात मैं और कहना चाहूंगा, इसमें एक क्लॉज 5 है, फॉर द रिमूवल ऑफ डाउट्स it is hereby declared that there shall be no limitation whereupon the constituent power of parliament to amend by way of addition, variation or repeal the provision of this constitution under this article. कोई इस पर सीमा नहीं है। One thing Kanimozhi ji raised, why states are not being consulted. There is a very clear provision under Article 368 itself, under what condition there will be obligation of it being passed by the state legislatures. And that says, provided that if such amendment seeks to change any article 454, 55, 73, 162, chapter 4, part 4, list of schedule 7, then consultation of state government is important. If the parliament is amending the fundamental right chapter under article 368, there is no obligation to go to the state Vidhan Sabha. This was a part of constitution as framed by them in 1949 and 50. That needs to be appreciated. सर, इस संविधान के बारे में मैं एक बात कहना चाहूंगा। इस संविधान में अफर्मेटिव एक्शन का पहला विचार आता है फ्रॉम द प्रियम्बल इटसेल्फ। प्रियम्बल में एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही गई है जिसको पढ़ना बहुत जरूरी है। वी द पीपल ऑफ इंडिया सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन्स justice, social, economic and political, liberty of thought expression, equality of status and opportunity. तो भारत के सारे नागरिकों के लिए हम अवसर की बात करेंगे। और एक आर्टिकल 46 में पढ़ना चाहूंगा जिसकी चर्चा बहुत कम हुई है क्योंकि संविधान का भाव इससे निकलता है। माननीय अध्यक्ष जी, आर्टिकल 46 में बिल्कुल साफ लिखा हुआ है
मैं बस 1 मिनट पढ़ दूं। द स्टेट शैल प्रमोट विद स्पेशल केयर the educational and economic interest of the weaker section of the people, and in particular scheduled caste, scheduled tribe, etc. तो मेरा कहना यह है कि संविधान का यह सार है। सही कहा आनंद जी ने, कोशिश किया था इन्होंने। मंडल कमीशन, उसके पहले काका कालेलकर कमीशन हुआ था, ये एक आंदोलन चला था। हमारे संवैधानिक विशेषज्ञों ने, समाजवादी आंदोलन से जुड़े लोगों ने बहुत कोशिश की थी, लेकिन जब मंडल कमीशन की अनुशंसा गई और नरसिंह राव प्रधानमंत्री की सरकार में एक मेमो बना, तो इंदिरा शौने केस में वो विषय गया और वहां पर सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि अभी के पार्ट 3 के चैप्टर के अंतर्गत आप इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लोगों को आरक्षण नहीं दे सकते। यह विषय वहां था। अध्यक्ष जी, उपसभापति जी, एक विषय को मैं यहीं और खत्म करना चाहता हूं। बार बार 50%। Sir, I request you and I propose to extend the time of the House till finalization of the business. पूरे हाउस का सेंस है और तय है इसको अपने प्लीज। सर, ये बात बार बार आ रही है कि 50% की सीमा को हम अतिक्रमण कर रहे हैं। We all accept, please. I think 13 bills. Bill or all the business of today. Sir, मैंने जो बोला है वो till the finalization of the business बोला है, पर अगर कोई बिल नहीं करना है तो कोई बात नहीं। आप ठीक है, आपकी बात ठीक। अच्छा, स्पेशल मेंशन तो मेंशन कर सकते हैं, स्पेशल मेंशन तो मेंशन कर सकते हैं। मेंबर्स चाहते हैं तो इसमें क्या अर्ज है? कोई दूसरा बिल नहीं आ रहा। प्लीज माननीय नागर जी, आप सदस्यों के बीच से ये प्रस्ताव आया कि अंत में जो स्पेशल मेंशन हो करा दिया जाए, वो प्लीज। हाँ, लेकर आ देंगे, प्लीज। सर, यह विषय सुप्रीम कोर्ट के सामने आया। 50% की सीमा संविधान में नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों में आई। और जो सुप्रीम कोर्ट का सबसे बड़ा फैसला है इंदिरा शौने का, जिसमें मेजॉरिटी निर्णय जस्टिस जीवन रेड्डी और बाकी 6 जज ने लिखा था, मैं उसके सिर्फ 2 लाइन को पढ़ना चाहता हूं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का पारा 812। वी आर ऑल्सो ऑफ द ओपिनियन that this rule of 50% applies only to reservations in favor of backward classes made under 16(4). अर्थात जब आप एजुकेशनल एंड सोशल बैकवर्ड, जिसमें एसटी हैं, एससी हैं, ओबीसी हैं, उसके लिए रिजर्वेशन करेंगे तो आप 50% से आगे नहीं जा सकते। यह है सुप्रीम कोर्ट का फैसला। माननीय उपसभापति जी, इस पूरे चर्चा में लोगों ने कई विषय और उठाए, उनका अधिकार है। बिल पर थोड़ी और चर्चा होती तो हमें भी अच्छा लगता। मैं बिल पर एक बात कहना चाहता हूं। इस बिल में हम क्या कर रहे हैं? मौलिक अधिकार की 2 धाराओं में बदलाव कर रहे हैं, जो हमारे माननीय थावरचंद ने कहा। संविधान की धारा 15 में एक क्लॉज जोड़ रहे हैं, जिसमें हम इकोनॉमिक वीकर सेक्शन की बात कर रहे हैं। एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी उनको देंगे, पब्लिक प्राइवेट स्कूल्स में, कॉलेजेस में, जो बाकी स्थिति है। और 16 में एक क्लॉज 6 ऐड कर रहे हैं, जिसमें पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में हम उनके लिए इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को जगह दे रहे हैं, इन एडिशन टू जो एससी एसटी है। और सबसे बड़ी बात क्या है इस बिल में, कि अभी जो एग्जिस्टिंग रिजर्वेशन है एससी एसटी और ओबीसी के लिए, वो बरकरार रहेगा, उसको जहां भी नहीं छू रहे हैं, एज इट इज रहेगा। अब जरा मुझे बोलना, कृपया नहीं, जगह पर बैठकर ना बोले, महत्वपूर्ण बात हो रही। कृपया शांत रहें। हाँ। सर, इसमें 2 बातें और आती हैं। क्या संसद को अधिकार है या नहीं कि जो प्रियम्बल में प्रावधान है, जो आर्टिकल 46 में प्रावधान है, उसमें इस देश के हम उन गरीबों की चिंता करें
जिनको आरक्षण का लाभ नहीं मिला है। आज मैं देश की राजनीति के बारे में एक दो बातें कहना चाहता हूं। क्यों कहना चाहता हूं? क्या यह सच्चाई नहीं है कि बहुत सारे जो पिछड़ों के आंदोलन हुए उनके पीछे वो लोग खड़े थे जो अगली जाति से आते थे, क्योंकि सामाजिक न्याय में उनकी आस्था थी। आज ये सच्चाई नहीं है कि हमारी पार्टी ने प्रामाणिकता से विचार किया कि कई स्टेट में ऐसे मुख्यमंत्रियों को आगे बढ़ाया जो पिछले वर्गों से आया करते थे। ये राजनीतिक सच्चाई है। और ये मैंने कहा खाली हम ही ने किया, बाकी लोगों ने भी किया होगा। अब कांग्रेस पार्टी से मैं एक सवाल पूछता हूं, मुझसे बहुत बातें पूछी गई, ये भी सोच रहे थे। ये पूरा जो रिपोर्ट इन्होंने कमीशन बैठाया था माननीय उपसभापति जी, उसकी रिपोर्ट मेरे पास है, जिसमें सिन्हो कमीशन ने इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को आरक्षण देने की बात कही थी और बाकी वेलफेयर मेजर्स की बात कही थी। यह रिपोर्ट 22 जुलाई 2010 को सबमिट की गई यूपीए सरकार के मंत्री को सरकार के विचार के लिए। किसने रोका था आपको? आप 10 में एक साल पहले दोबारा जीत के आए थे। आप हमसे तो बहुत सवाल पूछ रहे हैं, अभी क्यों ला रहे हैं, अभी क्यों ला रहे हैं। आपको किसने रोका था 10 में कार्रवाई नहीं करने के लिए? माननीय उपसभापति जी, मैं इस रिपोर्ट को पढ़ करके विस्तार से आपका सदन का समय नहीं लूंगा, सिर्फ एक बात कहूंगा। इसमें जो चेयरमैन थे मेजर जनरल सुनो, उन्होंने साफ लिखा है बाकी मेंबर्स के साथ कि हम लोग देश भर में गए, हर राज्य सरकार से बात किया, पूरे गैर आरक्षित वर्गों की इकोनॉमिक स्थिति का विचार किया, नेशनल सैंपल सर्वे डाटा का विचार किया और सब कुछ विचार करने के बाद हम ये आए हैं। उपसभापति जी, मैं आपने से एक सवाल पूछना चाहता हूं। हम सभी राजनीतिक कार्यकर्ता हैं, इधर भी लोग बैठे हैं, और मैं मानता हूं कि सभी लोगों ने अपने तरीके से देश को समझने की कोशिश की है। क्या यह सच्चाई नहीं है कि क्या अगड़े वर्ग के लोग क्या ब्राह्मण राजपूत मजदूर हैं कि नहीं? मैं बहुत विनम्रता से बोलना चाहता हूं। अच्छा ठीक है, आपने नहीं देखा होगा, हम लोगों ने देखा है। कृपया बीच में टिक्का टिप्पणी ना करें। माननीय मिस्त्री जी, सीट पर बैठकर टिक्का टिप्पणी करना, आप अनुभवी आदमी हैं, मुझे टिप्पणी नहीं। तो मैं ये कह रहा हूं कि क्या यह हमें बताइए आप कि कोई सरकार अगर जिम्मेवारी से काम करे। कृपया अपनी जगह बैठे। क्षेत्रों में पुलिया नहीं जाइए, देखिए कितने आप- सफाई कर्मी ब्राह्मण उठा आप कृपया बहस को चलने दें। माननीय उपसभापति जी, मैं इस पर चर्चा नहीं करना चाहता, लेकिन यह सच्चाई है कि अगले वर्ग के लोग भी गरीबी में हैं। गांव में जाइए, आपको अगले वर्ग के लोग रिक्शा चलाते हुए मिलेंगे। मैं भी विद्यार्थी कार्यकर्ता रहा हूं, बहुत दिन हो गया जेपी मोर्चा से काम करते हुए। मैं सदन में कहता हूं, घूमता हूं तो देखता हूं कितने गरीब लोग हैं, उनको भी अवसर मिलना चाहिए। अगर हमारी सरकार ने आज सोचा है और बाकी सदन सोच रहा है, इसमें गलत क्या है? इस पर क्यों चर्चा होनी चाहिए? और अगर आपने 5 साल कोई काम नहीं किया तो हम कर रहे हैं तो सवाल उठा रहे हैं, इसका मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा। अच्छा होता आप ये कर देते, हमारे लिए काम नहीं छोड़ते। तो ये बात जाननी बहुत जरूरी है। माननीय सभापति जी, संविधान के जब हम फंडामेंटल राइट में बदलाव करते हैं तो ये हमारा अधिकार है, ये सदन का। अभी तक जो संविधान की सोच थी उसमें क्या था कि जो सामाजिक रूप से पिछड़े हैं, जो शैक्षणिक रूप से पिछड़े हैं, उनको आपने आरक्षण दिया, और जो हमारे अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लोग हैं उनको वो भी आरक्षण दिया और उनको राजनीतिक आरक्षण भी दिया। उपसभापति जी देखिए, संविधान को बनाने वालों को सही में बहुत दूरदृष्टि थी। उन्होंने ओबीसी को, एससी एसटी को रिजर्वेशन दिया पढ़ाई में और सरकारी नौकरी में, लेकिन उन्होंने विधानसभा लोकसभा रिजर्वेशन दिया सिर्फ और सिर्फ एसटी और एससी को, क्योंकि वो जो समाज बनाना का सोच रहे थे इस संविधान के माध्यम से, उस समाज के सारे खंभे मजबूत हों। तो उनको लगता था कि बाकी तो समाज चलेगा, एसटी एससी को और आगे बढ़ाने के लिए हम उनको संसद में और विधानसभा में जगह देनी पड़ेगी। मैं आज कोई बहस करने को नहीं हूं, अच्छी बात है, बाकी स्टेट भी देना रिजर्वेशन, जरूर देना चाहिए। अभी हमारे आरसीपी सिंह ने बिहार की बात की, अच्छा किया। हमारे कई प्रदेशों ने बहुत अच्छा काम किया, हो सकता है बाकी प्रदेशों ने भी किया होगा, हमें कोई आपत्ति नहीं है। ये तो हमारी कोशिश होनी चाहिए कि सभी वर्ग आगे बढ़ें। एक मैं सोच रहा था कि किसी की टिप्पणी में क्लैरिफिकेशन आएगा।
ये संविधान के मौलिक अधिकार में परिवर्तन है। ये सिर्फ हिंदुस्तान सरकार की नौकरी के लिए नहीं उपसभापति जी, ये प्रदेश सरकार की नौकरी पर भी लागू होता है, ये समझने की जरूरत है। और इसीलिए जो इसमें एक प्रोविजन है जिसको नहीं पढ़ा गया, क्लॉज 2 में, फॉर द एक्सप्लेनेशन पढ़ रहा हूं, फॉर द पर्पसेज ऑफ दिस आर्टिकल एंड आर्टिकल 16, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन शैल बी सच as may be notified by the state from time to time on the basis of family income and other indicators of economic disadvantage. तो किसी राज्य को यह अधिकार है? 8 लाख पर बहुत लोग सवाल कर रहे हैं। कोई प्रदेश सरकार कह सकती है कि भाई हम अपने यहां तो 5 लाख ही रखेंगे राज्य की नौकरी के लिए? आपका अधिकार है, यह अधिकार आपको संविधान दे रहा है। तो इस पर जब भारत एक फेडरल कैरेक्टर का देश है जहां केंद्र सरकार के अपने अधिकार हैं, लेकिन प्रदेश में भी इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए अब आपको इसके बाद यह बंधन देना पड़ेगा कि उनके लिए 10% रिजर्वेशन देना पड़ेगा। उसके मानक क्या होंगे, यह मानक राज्य सरकार तय करेगी। तो ये एक इनेबलिंग एटमॉस्फेयर हम फंडामेंटल राइट में बदलाव करके कर रहे हैं, इसको समझने की जरूरत है। अध्यक्ष जी, उपसभापति जी, मैं अब थोड़ा लेकिन पर बोलना चाहता हूं। हम सभी इसका समर्थन करते हैं, लेकिन अरे समर्थन करना है तो खुल के करो भाई, इसमें क्या दिक्कत है? आराम से खुल के करो। ठीक है, हम लेट आए, मान लिया, तो लेट भी आए तो दुरुस्त तो आए, उस पर क्या परेशानी है भाई? तो ये लेकिन अगर इतिहास, आज का दिन माननीय उपसभापति बदलाव का दिन है। ये संसद, लोकसभा और राज्य इतिहास बना रहे हैं, और हम लोग जो मेंबर यहां बैठे हुए हैं, आज से 15, 20, 25 साल बाद जब इस पूरे ऐतिहासिक संविधान के मौलिक अधिकारों के बदलाव पर चर्चा होगी तो इस सदन की चर्चा होगी, और इस सदन की चर्चा अगर कोई कोर्ट में चैलेंज होगा तो वहां भी देखा जाएगा। तो आज तो बदलाव का दिन है, इतिहास का दिन है, तो इतिहास बना रहे हैं तो समर्थन करिए, तो खुल के करिए, फिर लेकिन का क्या बात है, ये मुझे समझ में नहीं आता। उपसभापति जी, राजनीतिक चर्चा तो हमारी होती रहती है, बार बार होती है, और उस पर हम क्या बोलें? विरोध करने वालों का काम है विरोध करना। अब बार बार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर सवाल उठा रहे थे। उपसभापति जी, आज कुछ मुझे पीड़ा हुई है, और मुझे बहुत गर्व से कहना पड़ता है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ तक काम तो किया ही है। इस सरकार ने एयरफोर्स के प्लेन के पायलट बनने का अधिकार बेटियों को दिया। इस सरकार ने 26 जनवरी की परेड में बीएसएफ की महिला अधिकारियों को सम्मान दिया कि तुम राजपथ पे करो। लेकिन बड़ी बात, इस देश की विदेश मंत्री महिला है, इस देश की रक्षा मंत्री महिला है, इस देश में इतनी महिलाएं मंत्री हैं, यह काम हमारे प्रधानमंत्री ने किया है। यह हम बात करते हैं इंपावरमेंट का। बंगाल का चीफ मिनिस्टर महिला है। कृपया शांति बनाए रखें, कृपया। माननीय सभापति जी, आज तक महिलाओं के डिग्निटी के लिए चिंता की गई थी। आज सदन में मैं एक नंबर देना चाहता हूं उपसभापति जी। 15 अगस्त 1947 के बाद से 26 मई 2014 तक इस देश के गांव में 6 करोड़ 25 लाख टॉयलेट बने। 15 अगस्त 47 से 26 मई 14 तक, और उसके बाद से कितने बने? अपनी जगह पर जी, नहीं, नंबर इंपॉर्टेंट है। उसके बाद से हमारी सरकार में 9 करोड़ 45 लाख टॉयलेट बने हैं 4.5 साल में। यह सफाई जो महिलाएं बाहर जाया करती थी। ये सही नहीं, प्लीज अपनी जगह बैठ जाए, आप बैठ जाए। अब तक बहुत सुचारू रूप से चलती रही, हर एक ने एक दूसरे की बातें सुनी। आप बैठिए नीरज जी अपनी जगह, आपकी बात रिकॉर्ड पे ले जाएगी। आप प्लीज बैठिए। जो महिलाएं पहले खुले में जाया करती थी शर्मिंदगी के साथ, रात के अंधेरे में जाती थी, नरेंद्र मोदी की सरकार ने उनकी चिंता की है। यह है महिला सशक्तिकरण। आज ये देखिए, जो मैटरनिटी लीव है उसको हम लोगों ने 6 मंथ बढ़ाया है। तो आज में ये जो पूरी मुद्रा योजना है, इसमें 15 करोड़ 26 करोड़ लोगों को हम लोगों ने लगभग 7 लाख 30 करोड़ रुपए दिए हैं। 7 करोड़ 30 लाख करोड़ रुपए दिए हैं। इसको लेने वालों में 74% बेनिफिशियरी वुमेन है, एसटी है, एससी है, माइनॉरिटी है।
तो ये तो जमीन पर दिखाई पड़ रहा है। अब हमारे बड़े अंतरंग मित्र डेरिक बाबू ऐसे शब्द का प्रयोग किए कि मैं उसको दोहराऊंगा नहीं, लेकिन उसमें आपने कई इंडिया की चर्चा की, उसमें कुछ इंडिया मैं देखता हूं। उन्होंने डिजिटल इंडिया का भी एक नाम दिया। माननीय सभापति जी, हमने 33 करोड़ बैंक अकाउंट खोले, उसको आधार से जोड़ा और मोबाइल से जोड़ा और वेलफेयर मेजर लोगों के बैंक अकाउंट में भेजना शुरू किया और 90,000 करोड़ रुपए बचाए। ये हमने करके दिखाया है। तो इसे हम फिट इंडिया कहेंगे या ईमानदार इंडिया कहेंगे? ये क्लीन इंडिया है। टिक्का टिप्पणी अच्छी बात नहीं है, प्लीज। आपको मैं बताऊं, हमने डिजिटल इंडिया में लोगों को लिटरेट कर रहे हैं। 6 करोड़ ग्रामीणों में 1.5 करोड़ को हम कर चुके। ये बताइए वो इंपावर्ड हो रहे कि नहीं हो रहे? मैं कहूंगा हम लोग इनकी बात शांति से सुन रहे थे, हमारी बात शांति से सुने प्लीज। मैं आग्रह करूंगा हमारी बात शांति से सुने। इसलिए सभापति जी, स्किल इंडिया में आप मुझे ये बताइए, पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे मिस्टर झा। Sir, point of order, 240, which says the chairman, having called the attention of the council, repetition and irrelevance. Irrelevance and repetition. The matter is on. पॉइंट ऑफ ऑर्डर नहीं है, आपका पॉइंट ऑफ ऑर्डर नहीं है, आप प्लीज आप प्लीज कंक्लूड करें। माननीय सभापति जी, मुझे एक बात, पॉइंट ऑफ ऑर्डर उठाने वाले दिल्ली विश्वविद्यालय के बड़े विद्वान प्रोफेसर हैं, अच्छी बात है, हमारे हाउस के मेंबर हैं, मेरे मित्र भी हैं। जब मैं इसकी चर्चा करूं तो वो रेलेवेंट है, और जब विपक्ष उसकी आलोचना करे तो वो रेलेवेंट है। ये कहां का कानून है? हमें समझ नहीं। बोल रहे थे सभापति जी, आज अगर 6 करोड़ से अधिक महिलाओं को उज्ज्वला योजना में बनी है, गैस मिले हैं, तो महिलाएं क्या सशक्तिकरण हुई है कि नहीं हुई है? तो ये चर्चा की बात कभी करेंगे। आज क्योंकि कही गई बात, एक बात मैं एम्प्लॉयमेंट के बारे में कहना चाहता हूं। बहुत चर्चा हुई, नौकरी कहां है? पहले बताया कि जो भारत सरकार की नौकरी है और जो राज्य सरकारों की नौकरी है, ये दोनों पर ये आज का अमेंडमेंट बंधनकारी होगा, जो आज से पास होने के बाद राष्ट्रपति जी साइन करेंगे। अब मैं एक बात, 61 लाख नए लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड में रजिस्टर हुए हैं कि नहीं, तो रिपोर्ट में लिखा हुआ है। रेलवे में 1,30,000 तक की नौकरी प्रोसेस में है कि नहीं, मुझे आप बता दीजिए। आज हमारे मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में उनके समय में 2 फैक्ट्री थी, आज 127 फैक्ट्री हो गई है। लगभग 5 लाख लोगों को नौकरी मिली है कि नहीं मिली, मुझे बताइए आप। मुद्रा की बात मैं आपसे कर चुका। आप मुझे ये बताएं कि आज देश में डिजिटाइजेशन हो रहा है, डिजिटल पेमेंट दुनिया देख रही है, उसमें लोगों को नौकरी मिल रही है कि नहीं मिल रही है? सड़कें बन रही हैं, अधिक उनकी तुलना दुगनी बन रही हैं, तो लोगों को नौकरी का अवसर मिल रहे हैं। प्रधानमंत्री की आवास योजना से हो रहा है कि नहीं? आज हवाई चप्पल पहनने वाला विमान में उड़ रहा है क्योंकि नए नए विमान के अवसर आ रहे हैं। नौकरी को मिल रही है कि नहीं मिल रही? हमारे कॉमन सर्विस सेंटर में जो डिजिटल डिलीवरी ऑफ सर्विस की बात होती है, 12 लाख बच्चे काम करते हैं लगभग 3.25 लाख सीएससी सेंटर में, जिसमें 60,000 हमारी वुमेन एंटरप्रेन्योर्स हैं। तो ये हम लोग ये हैं और ये बदलाव किए हैं और ये बदलाव हम लोग करेंगे। सभापति जी, इस पर मैं और ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा। मैंने थोड़ी बात इसलिए कही कि डेरिक जी ने बहुत शब्दों का, हम लोग बहुत बोल सकते हैं, उसके लिए अगले अवसर पर हम बहस करने को तैयार है, जब बजट आएगी और राष्ट्रपति जी का अभिभाषण होगा तो धन्यवाद भी सब आएंगे। लेकिन एक बात हमसे पूछेगी कि अभी क्यों लाए हो, इसका जवाब देना जरूरी है। ये बताएं, अगर आप समय से नहीं लाए, हम आपके लिए लेट से ही लाए, तो इस पर हमें हिम्मत तो दिखाया। नरेंद्र मोदी की सरकार की हिम्मत है कि गरीबों के हर वर्ग के लिए सबका साथ सबका विकास की हम चिंता करते हैं। लेकिन डेरिक बाबू क्रिकेट को काफी चिंता करते हैं उसकी, कई बार उनका क्रिकेट का आजकल देख रहे हैं कि उनके बचपन की कहानियां बहुत आती हैं, अच्छा लगता है हमको सुन करके। हालांकि उनके बाकी कहानियां भी बहुत हैं, वो भी हमको मालूम है, इंक्लूडिंग इस योर डेज ऑफ द ग्रेट क्विज मास्टर, बट वो चर्चा बाद में करेंगे। उपसभापति जी, क्रिकेट में छक्का स्लॉग ओवर में लगता है, मालूम है ना आपको? जब मैच क्लोज होता है तो छक्का लगता है। तो अगर आपको उसी पर परेशानी है तो ये पहला छक्का नहीं है, और छक्के आने वाले हैं, वो विकास के लिए आएंगे।
बदलाव के लिए आएंगे, ट्रांसफॉर्मेशन के लिए आएंगे, और हारने की बात तो जनता तय करेगी। आप तो हमारा आज से नहीं 14 से हमारे खिलाफ है। हमारा पूरा विश्वास है जब भी चुनाव होगा देश की जनता एनडीए, बीजेपी और नरेंद्र मोदी की अगुवाई में भारी बहुमत दोबारा देगी। हमारा बड़ा विश्वास है। बहुत बहुत धन्यवाद।